नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि कोला प्लेटफॉर्म से लिमिटेड में कुछ निवेशक ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये 2-3 दिन तेजी है, गिरावट है। अब मैंने कल वीडियो बनाया, उसमें काफ़ी कमेंट भर-भर के आए थे। सिर्फ एक ही कमेंट ज़्यादा रिपीट हुआ कि अब क्या करना चाहिए? तो आखिर वाक़ई में दोस्तों बात तो सच है, बात में दम है कि अब क्या करना चाहिए? हम आगे बात करेंगे। क्या हो रहा है, क्योंकि आज 11 नवंबर हो चुका है और रिजल्ट का डेट पास आ चुका है, क्योंकि 14 नवंबर शायद कंपनी की रिजल्ट डेट कंफर्म हुई है। तो कुछ निवेशक दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये 3 दिन गिरावट रहेगी और चौथे दिन फिर तेजी आ जाएगी। देखो, ये चांसेस बहुत कम परसेंट की बात है। ये 10% चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले कभी किसी कंपनी में ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे जहां तक मेरे को लग रहा है कि पहले कभी किसी कंपनी में ऐसा हुआ नहीं कि अगर डेली बेस पे अगर सर्किट ये वाला है और अगर सर्किट चेंज हो गया ना, तो 3 दिन गिरावट, फिर चौथे दिन तेजी। ये असंभव है। दोस्तों, बात याद रखना आप यहाँ पे, जो ये बात आपने बोली ना कमेंट में, ये बात असंभव है। क्योंकि जब कंपनी ऊपर जा रही थी तो सर्किट 2% का था। एक अनुमान ये भी लगा लो आप यहाँ पे कि जब कंपनी में गिरावट शुरू हुई ना, लाइक कंपनी ने ये चार्ट रिपीट किया ना यहाँ पे, तो इसमें सर्किट लिमिट 1% की है। अब वाक्य में दोस्तों देखो, बात तो कहीं 10% सच है कि 2-3 दिन गिरावट रहेगी, फिर तेजी आ जाएगी। लेकिन इस पे कंफर्म बताना 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ओपन होगा ना 11 नवंबर को, तो हमारे 60% डाउट है ना, 100% में से 60% डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आज भी कंपनी में गिरावट 1% की रहेगी, 2 रुपए की, तो हमारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हमको उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई में कंपनी में गिरावट शुरू हो चुकी है। हमको वाकई में उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई में कंपनी में गिरावट शुरू हुई ना, तो एक ये बात भी अनुमान है कि यहाँ पे अगर डेली बेस पे गिरावट आती है कंपनी में, अगर सर्किट रिपीट हो गया एक बार की, माना कि ये सर्किट रिपीट हो गया, तो ये अगर कंटिन्यू करेगा तो फिर तो निवेशकों को दोस्तों यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और मैं देखो आज भी प्रॉफिट बुक के फेवर में हूं। मैं आज भी उसके साइड में चल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप वेट करो, ऐसी गलती मत करना, आप इंतजार करो, कंपनी यू टर्न लेगी, बाय बैक कंपनी कम बैक करेगा यहाँ से, फिर यू मोड़ लेगी यहाँ से। मैं ऐसी बातें करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको सादी सिंपल बात बोल रहा हूँ। सर्किट चेंज हो गया, इस सर्किट में अगर डेली बेस पे यही माहौल चलेगा, तो मुझे लग रहा है कि जहां तक अनुमान है 80-90% की, कि अगर ये सर्किट रिपीट हो गया ना एक बार, तो अब तो यही चलेगा यहाँ पे। क्योंकि जब कंपनी 5 रुपए की प्राइस को छोड़ के गई थी, तब सर्किट लिमिट 2% की थी यहाँ पे, और अभी सर्किट लिमिट 1% की है। और रिजल्ट डेट का 3 दिन बाकी है यहाँ पे, क्योंकि आज 11 अक्टूबर नवंबर हो चुका है। आज हो चुका है 11 नवंबर, 12, 3 और चौथे दिन, यानी कि आज से 12, 13, 14 नवंबर को तो कंपनी अपना फैसला कर देगी। आप अनुमान लगा 2 दिन छोड़ दो आप बीच का, क्योंकि अगर आज भी कंपनी में सर्किट फिर से यही होता है रिपीट, क्योंकि देखो ये रिपीट होगा 11 बजे। 11 बजे आप तैयारी कर लेना, यहाँ पे ओपनिंग होगी ना, तो अगर सेम चार्ट रिपीट करती है कंपनी, तो फिर तो आपको उसी सर्किट के लिए तैयारी करनी चाहिए जो कंपनी में डेली बेस पे कंपनी में अपर सर्किट आया था यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो, ये बात कहीं ना कहीं सच है कि कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि 2 दिन तेजी आएगी, गिरावट आएगी, सर्किट चेंज। देखो अनुमान तो बहुत कम है, ये 2-3% का एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं कि ठीक है, मैं आपकी बात से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि चलो यार, अगर गिरावट है तेजी आ सकती है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद अगर गिरावट नहीं रुकेगी, तो फिर तो आपको कंपनी के लिए 5 रुपए 10 रुपए की तैयारी कर लेनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फिर सर्किट बदलने वाला नहीं है। और
जहां तक अनुमान है कि अगर एक बार सर्किट रिपीट हो गया तो फिर तो कंपनी से कोई उम्मीद मत रखना आप यहाँ पे, क्योंकि कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड जब कंपनी लगातार ऊपर गई थी तब ये अनुमान था कि अब ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। अगर कंपनी डेली बेस पे अपर सर्किट देती थी तो कुछ निवेशक कमेंट कर रहे थे कि 220, 25, 30, 250, कुछ तो अनुमान ऐसा लगा 250 पार हो जाएगी, लेकिन 250 पार नहीं हुई और 204 से यूटर्न ले लिया। अब कोई लोग बोल रहा है कि मैंने फ्राइडे को इसमें एंट्री ली है, तो देखो जिन्होंने फ्राइडे को एंट्री ली ना, उनको मैं कहूंगा अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम कैसे एग्जिट का, क्योंकि अभी आपका जो मेन कैपिटल है ना वो अभी उसमें गिरावट शुरू नहीं हुई, क्योंकि फ्राइडे को शायद एक अनुमान बोलूँ तो मैं 204, 3, 2 की 1 की 200 की प्राइस थी। अभी भी आपके पास टाइम है यहाँ पे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर चाहो तो अपना प्रॉफिट बुक करो, जितना प्रॉफिट होता है उतना बुक करो, क्योंकि ये अगर समय निकल गया आपके हाथ से तो फिर आपके पास समय आने वाला नहीं है। दोस्तों बात याद रखना, अगर एक बार ये समय निकल गया है कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड से तो फिर बाद में आपके पास समय आने वाला नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि समय समय की बात, तो ये बात तो कहीं ना कहीं सच है वाक्य में कि समय समय की बात है। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपके पास समय आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहो तो अपना कैपिटल अगर नहीं गंवाना है तो आप दोस्तों ओला प्लेटफॉर्म से अगर आप चाहो तो बुक कर सकते प्रॉफिट बुक में। और जिन्होंने 200, 250, 150, 100, 50, 80, 90, 120, 130, 180, 190, 195 तक की बाइंग प्राइस है, तो मैं उनको बिल्कुल बोलूंगा कि आप सावधान हो जाओ, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है गिरावट की। यहाँ पे शुरुआत हुई लेकिन सर्किट में 2% का अपर सर्किट था, जबकि 1% का सर्किट में बदलाव हुआ है। तो देखते हैं कंपनी क्या करती है डेली बेस पे सर्किट में, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि एक बार सर्किट बदल दिया तो फिर सर्किट शायद यही लागू होगा, लेकिन अभी कंफर्म बोलना भी मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि अभी एक दिन हुआ है यहाँ पे, अभी 3 दिन और बाकी है यहाँ पे। क्योंकि अगर आज का छोड़ के मैं तो कल देखूंगा 12, 13, 2 दिन बाकी, 14 को तो कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिश कर देगी, तो उस दिन तो काफी उत्साह रहेगा लोगों के बीच में, क्योंकि कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट लेके आएगी। तो अनुमान तो ये भी है कि कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन एक तरह से बोलूं दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, तो कंपनी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत दे दिया है यहाँ पे। जैसे कि कंपनी अब 14 नवंबर को मीटिंग करेगी ना, उसकी अगली मीटिंग कब तक करेगी, एक अनुमान बोलूं मैं आपको दोस्तों, अनुमान तो यही लग रहा है कि हो सकता है कि बोनस या स्प्लिट की कंपनी तैयारी कर सकती है। अभी बताना 100% कंफर्म नहीं है कि कंपनी क्या करेगी, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि पेनी स्टॉक ऐसा ही करता है कि डेली बेस पे अपर सर्किट यहाँ चली जाएगी कंपनी, फिर लगा देगी लोअर सर्किट, जो कि धीरे 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 कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा चल रहा नियम यहाँ पे। बाकी मैंने आपको शायद पिछले में कहा था कि समय बदलता है, हर चीज का समय आता है। जो सेम ओला प्लेटफॉर्म का समय था यहाँ पे, अब समय निकल गया है। अब समय आया दोस्तों निवेशक का यहाँ पे, क्योंकि अब तो जो हुआ सो हुआ, जो भी होगा उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी स्थिति काफी खराब हो चुकी है कंपनी। दुख की बात तो यही है कि क्या करती है कंपनी यहाँ पे, क्योंकि सर्किट अगर बदल दिया है तो फिर तो लोगों को दोस्तों अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। जो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या करे क्या करे, देखो एक बार वेट कर लो, ठीक है मैं मानता हूँ गिरावट हो गई यहाँ पे, लेकिन 1-2 दिन वेट कर लो, होगा जो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। बाकी कुछ निवेशक अभी भी इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हो, अभी एंट्री मत लेना आप यहाँ पे, और ना इसमें अभी एवरेज करना आप यहाँ पे, अभी कोई भी ऑप्शन चॉइस मत करना आप यहाँ पे। कुछ समय वेट करो, देखते हैं क्या होता है, कंपनी क्या करती है, क्योंकि आज भी इस वीक का दूसरा दिन है यहाँ पे, और कल गिरावट शुरू हुई है यहाँ पे मंडे को। देखते हैं आज कंपनी क्या करती है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो बने उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको दोस्तों काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मतलब जानकारी आपको अपडेट मिल जाएगी यहाँ पे। धन्यवाद।